मनोज यादव जी, जात की गिनती कराई जाए, ये इन तीनों राज्यों में सबसे प्रमुख मुद्दा था राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। ठीक, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला और अपने कंठ से कहा। मैनिफेस्टो को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता क्योंकि वो आम आदमी पढ़ नहीं पाता, लेकिन आवाज सुनता है। खड़गे जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि जिस दिन जीतेंगे उसके शपथ लेते ही पहला दस्तखत होगा जात की गिनती। उसके बाद कांटे की टक्कर में इस कदर हारना क्या मुद्दे की हार है? और अगर आप कहेंगे नहीं तो क्यों नहीं मुद्दे की हार मानी जाए? बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल जी ने और प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने इन बातों को कहा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाथ जी ने, अशोक जी ने और बघेल जी ने क्या इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया क्या? आप मुझे बाइट उठा के दिखा दीजिए। वो तो बाबा बागेश्वर वाला उनके पास मुद्दा था और दोनों स्टेटों में जो तमाम सारी स्कीम है उन पे बात हो रही थी। आपने बड़ी अच्छी से बात एक कही थी आदिवासियों की। आदिवासियों से राजस्थान में गठबंधन होना था और उस आदिवासी दल से गठबंधन कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने नहीं की। उनके विधायक भी है और उनको मैं क्या से 10 या 11 सीटें कांग्रेस को हरा दिया उन्होंने, उस दल ने, आदिवासियों की पार्टी। और मैं कह रहा हूं लोकल लीडरशिप, समाजवादी पार्टी तो है नहीं कांग्रेस कि हमारा ए भी शुरू और जेड भी शुरू, सब कुछ हमारी पार्टी का नेतृत्व तो एक ही प्रदेश में और जो हमारा नेता कह देता है वही पूरी पार्टी कहती है। वहां तो अपने आप में कुछ लोग हैं, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मुझे कभी कभी राहुल गांधी जी से भी बड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी जी अखिलेश जी को कुछ नहीं कहते हैं, वो रोजाना 2 सवाल डाल देते हैं। ठीक उसी तरह कमलनाथ जी ने जिस तरीके से चुनाव में किया बातें, वो मुद्दों से विहीन थे। उनको वही वाला डोज मिल गया था जो मैंने अभी कहा कि जीतने जा रही कांग्रेस। अच्छा, जब जीतने जा रही तो काहे के लिए जबरदस्ती जाति जनगणना की बात करें? बाबा बागेश्वर वाली वोट पे ध्यान देंगे कि जाति जनगणना की बात करेंगे? लेकिन ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। आप मंडल कमंडल के अगेंस्ट में मंडल ही ला सकते हैं। आप अच्छा क्या करोगे? राम मंदिर की बात बीजेपी करने लगे या जिस शिवसेना के साथी ने कहा, तो क्या राम मंदिर का एक्सपोजर जो है वो इनको मिल जाएगा? का कांग्रेस के साथियों को मिल जाएगा क्या? बीजेपी तो वहां मास्टर डिग्री हासिल के पीएचडी हासिल है और आप जाओगे इंटर में, अपनी इंटर की परीक्षा है स्कूल की, तो उससे क्या मिलने वाला आपको ये बताइए? मिल सकता है अगर कहीं राहुल गांधी जी की ईमानदारी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं कहूंगा राहुल जी ने बाईमानदारी उस मुद्दे को पूरी तरीके से जमीन में उतारने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको बिल्कुल दिया। पूरी तीनों दलों ने अलग, राज्यों ने अलग कर दिया राहुल जी। क्या पीडीए का वोट तेलंगाना में नहीं मिला क्या उनको? बताइए। मिला ना, तभी तो सरकार प्रचंड बहुमत की बनी। यहां भी वोट मिला, लेकिन वो अपनी अपनी स्कीम की बात कर रहे थे। बाबा बागेश्वर को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे और बाकी सारी चीजें कर रहे थे, वही वोट मिल गया। लेकिन मैं अमिताभ जी आपको अनिल द्विवेदी के पास चलूंगा। अनिल देखिए, 10 सेकंड और ठीक है मनोज भाई, ठीक है। अनिल द्विवेदी के पास आऊं, उससे पहले तेलंगाना की बात की थी मनोज जी ने, उस पर मैं एक बात कह दूं। तेलंगाना का संकेत एनडीए में, इंडिया में शामिल क्षेत्रीय दलों के लिए शुभ नहीं है। इसलिए नहीं कि केसीआर की पार्टी उद्रस्त हो गई कांग्रेस के, इसलिए नहीं कह रहा हूं। जो एक की थर्मामीटर का पॉइंट है, दुबे जी आप पुराने आदमी, आप समझेंगे बेहतर, वो ये समझने की बात थी कि मुसलमान कांग्रेस की ओर लौट रहा है कि नहीं, या रीजनल पार्टी के साथ खड़ा है। क्या तेलंगाना ने बता दिया कि मुसलमान ने केसीआर को भी छोड़ा, ओवैसी को भी छोड़ा, कांग्रेस के पीछे आ गया, इसलिए कांग्रेस खड़ी हो गई। दुबे जी, ये खबर तो रीजनल पार्टियों के लिए अच्छी नहीं है ना। ये तो सिर पे कौवा बैठने जैसी बात है नहीं? दुबे जी देखिए, जब 28 दलों का अमिताभ जी गठबंधन बना, इस देश की जनता चाह रही थी कि सारे विपक्ष के लोग एक हों और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करें। लेकिन हम सारे लोग इसको ये मान लेना कि कांग्रेस की यहां पर हार हो गई या यहाँ पर उनकी हार हो गई, देखिए ये विपक्ष की हार है।
पूरे देश 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, एक जगह कांग्रेस जीती, बाकी जगहों पर जो है कांग्रेस हारी। तो ये विपक्ष की हार है, और विपक्ष की हार के लिए वो स्वीकार सबको करना चाहिए, और उसकी कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमने क्या कमियां की थी, क्या बात जनता को पसंद नहीं आई। इससे हमें सीखने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक होगी उसमें इस पर लोग विचार करेंगे, और जो सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय नेता इस बैठक में बैठेंगे, वो जो यहाँ से सबक आया है, अगर ये सबक इस बार ना मिलता तो ये 2024 में हमारे लिए बड़ा घातक होता। अब हमने इन 5 राज्यों से जो हमें सबक मिला है, इस सबक को लेकर के हम 2024 में इन सारी कमियों को दूर करके जनता के बीच में जाएं। और अमिताभ जी, आप जानते हैं कि सन 77 में जनता की अपेक्षा पे गठबंधन बना था, और सन 89 में जनता की अपेक्षा पे गठबंधन बना था। दोनों बार परिवर्तन हुआ था, और इस बार भी जनता की अपेक्षा है कि सारे लोग मिलकर के जनता के बीच में जाइए और अपने मतभेद छोड़ करके जाइए, सीटों बयानबाजी को बंद करिए, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात दुबे जी नेताओं पर, अपने प्रदेशी ये नेताओं सारी पर, बातें अपने कहने में नेताओं पर ठीक, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अपना स्वार्थ टकराता है तो फिर सब मर्यादा टूट जाती है। लेकिन खैर, मैं दूसरी बात कह के प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। तेलंगाना के अर्थमेटिक को समझिए, उससे बड़ा मैसेज निकल रहा है। अगर रजाई ओढ़ के सोते रहे तो फिर लुट जाएंगे, तो फिर हल्ला मचाएंगे। क्या है, हमें तो बताए नहीं, हम बताने आए हैं, तो बताना मेरा फर्ज है। सबसे बड़े मुस्लिमों के पैरोकार, स्वघोषित चैंपियन असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी अपने घर में 2.2% वोट पे सिमट गई। कितने पे? 2.2। उनने तो आज तक टोपी उतारी नहीं, शेरवानी के अलावा कुछ पहना नहीं। उनसे ज्यादा और मुसलमान परस्त कोई अखिलेश यादव हो या मायावती हो सकते नहीं क्या? उनने तो टोपी उतारी नहीं कभी। वो 2% पे आ गए, और जिसको बता रहे हो कि दक्षिण मुक्त हो गया भाजपा से, वो भाजपा 13.5% पे आ गई एक ही झटके में। 1 सीट से 8 पे आ गई। क्या? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, ओवैसी आ गए नीचे, और मुसलमान चला गया कांग्रेस के साथ। वहां मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया। आज हो सकता है आपको लगे हमारे लिए इसमें खबर नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ा तो देश के और भी राज्य अगर इसकी लपेटे में आ गए दुबे जी, तो मामला गंभीर हो जाएगा, है ना? सारा खेल तो मुसलमान का ही है ना। इसीलिए तो कहा जा रहा कांग्रेस उत्तर प्रदेश बिहार छोड़ दे। एकता की बात तो मैं तभी कर रहा हूं। नहीं, एकता की, या आप सैद्धांतिक बात कह रहे हो नारे वाली कि सब प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। नहीं, कथा की बात जो लोग पंडित जी कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वहां अपने अपने लड्डू की मार मची है, अपने अपने लड्डू की मार मची है। किसी ने कमिटमेंट कर दिया, खर्चा है, पानी है, मिठाई है, मालपुआ है, गुलगुले हैं, राजनीति में सैकड़ों चीजें हैं। आप तो जानते हो पुराने आदमी दुबे जी, इतनी सरल राजनीति कहां होती है। मान लीजिए आपने किसी से कुछ सेवा ले ली, उससे कहा तुम्हें लड़ाएंगे, अब वहां सीट नहीं मिली, तो वो जान नहीं खाता खा जाएगा आपकी। वहां प्राणियों में सद्भाव से तो काम नहीं चलेगा। मनोज यादव भी जानते हैं इस सच्चाई को, सब जानते जो राजनीति कर रहे हैं। कोई फॉर्च्यूनर दे गया और उसको टिकट नहीं दी तो बवाल नहीं करेगा? अरे गठबंधन में तो फॉर्च्यूनर वापस खिंच गई। बोले ना, शर्तों का उल्लंघन किया है, फॉर्च्यूनर दो वापस। मनोज जी जानते हैं क्या? भारत की राजनीति इसमें फॉर्च्यूनर भी चलती है, इसको भी समझना पड़ेगा। महाराज ऐसा ना कहो कि प्राणियों में सद्भाव हो, सारी एकता बनी रहे। फॉर्च्यूनर की भी एक ग्रामर है। सन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट
वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। प्रशांत पटेल जी, एक मैं देख रहा हूं एक खतरनाक ट्रेंड चला नॉर्थ और साउथ के डिवाइड का। ये मैं पहली बार देख रहा हूं और बड़े अभद्र ढंग से भी चला। लगा जैसे दो फाटक हो, दो हाथा हो, एक साउथ एक नॉर्थ। ये स्थिति क्या है एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो लोग ऐसा डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के लोग इसमें सक्रिय हुए, उनके संज्ञान के लिए मैं बता दूं, दुबे जी को याद होगा आंकड़ा 77 में इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया से बाहर हो गई थी, लेकिन वहां 126 को सीट जीत के आई थी साउथ से। क्या 126, अगर मैं सही याद कर रहा हूं त्रिपाठी जी? क्या शपथ ले ली थी? नहीं ना। फिर ये डिवाइड क्यों ये मसला है? प्रशांत पटेल, इस डिवाइड के पीछे आपको क्या दिखाई देता है? इसका लाभ हानि क्या है, गुणागणित क्या है? अमिताभ जी, जो ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है 79 की बनी हुई इंदिरा कांग्रेस, इनके जो पूर्वज थे, जो पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी थी, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई थी, ए.यू. हुम द्वारा। और इनके शुरू के जो 4 अध्यक्ष थे अंग्रेज थे। वो इटावा के डीएम रहे थे, हुयूम साहब इटावा के डीएम रहे थे। इटावा पानी में बड़ा तासीर है, ये समझ लो। और अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, कि किस तरीके से भारतीयों को बांटा जाए अलग अलग धर्मों में, जातियों में, क्षेत्र में। और आज जब कांग्रेस हर तरह की मुंह की खा चुकी है, अब इनका ओबीसी वाला भी कार्ड फेल हो गया, तब इन्होंने बांटने की राजनीति प्रारंभ की कि दक्षिण और उत्तर में उस तरीके से बांटा जाए। अगर हम आंकड़े की बात करें तो अगर दक्षिण के हम राज्य गिन लें, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, शायद यही उड़ीसा को भी कर लें, तो खाली इनमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। केरला में तो 2 बार से हार रहे हैं, तमिलनाडु में तो इनका सफाया हो गया किस तरीके से पिछलुग्गू बने हुए हैं, उड़ीसा में भी तो 25 साल से गायब हैं, उड़ीसा में गायब हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी तो कहीं पर खाली 3, और हम लोकसभा सदस्यता की बात करें तो आज तेलंगाना में 4 लोकसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, 3 हैं। कर्नाटका में हमारे 28 में से 26 सांसद हैं। केरला में है केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद। तमिलनाडु में इनके खाली 2-3 सांसद हैं। तो अगर उन आंकड़ों पर भी जाएं तो कहीं पर भी इस तरह की कहीं कोई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी साउथ की पार्टी नहीं है। आज हमारे जो रेड्डी जी जो है अभी तेलंगाना में, उन्होंने केसीआर को भी हराया और रेवंत रेड्डी, दोनों कैंडिडेट्स को हराया। तेलंगाना में हमारा वोट परसेंट 6% से बढ़कर के 14% हो गया है। हमारा 1 विधायक था, आज वहां पर 8 विधायक हो गए हैं। तो ये सब डिवीजन की जो बातें, कांग्रेस का इसी तरीके का स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से डिवीजन किया जाए। सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई, हिंदुत्व को गाली देना वाला भी फेल हो गया, ओबीसी कार्ड भी फेल हो गया। अब इन डिवीजन पे आए, लेकिन इस सब पे कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से राइज कर रही, 26 में उसका परिवर्तन आके दिखने वाला है। लोकसभा में भी हम तमिलनाडु बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, कर्नाटका में तो हम कर ही रहे हैं। सरकार भले इस बार नहीं बनी हुई, लेकिन हमारा वोट परसेंट वहां पर इंटैक्ट है। तेलंगाना बढ़ रहा है, कर्नाटका में भी बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश में भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम सबको दिख जाएंगे। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। त्रिपाठी जी, आनंद जी, मुझे एक मिनट रुको। मैं त्रिपाठी जी, अव्वल तो दक्षिण कांग्रेस का नहीं क्या?
वहां जगन रेड्डी खूंटा गाड़ के बैठे, उनका जलवा कायम है क्या? कर्नाटक में भाजपा की सरकार भी रही, तेलंगाना से उनके 4 MP जीत कर आए, कर्नाटक से उनके MP जीत कर आए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जो मैं देख रहा हूं कल दोपहर से जो साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की जो कोशिश कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार लोगों ने की, और तो बड़े भड़काऊ ढंग से, बड़े उत्तेजक ढंग से टिप्पणियां आई, क्या आपको इस बात का, कांग्रेस को इस बात का इल्हाम है कि नॉर्थ में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और कांग्रेस को जब नॉर्थ, एक सेकंड, नॉर्थ ने छोड़ा तो कहीं पानी नहीं मिला मित्र, साउथ ने तो तब भी नाश्ता कराया था, लेकिन सरकार तो नहीं आई थी ना। अमिताभ जी, आपके वक्तव्य में कुछ चीजों पर पहले मैं सही करना चाहूंगा। तो आपने रखा है, उस पर हमारी आपत्ति है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने ऐसा नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी एक ने एक ट्वीट किया था द साउथ, और उसके बाद भी हमारे पार्टी के ऑथेंटिक स्पोक पर्सन्स ने और नेताओं ने उस पर आपत्ति दर्ज की और उसका विरोध किया। मैं भी कर रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के कि एक ट्वीट था। उसके बाद कोई अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से साउथ और उत्तर को बांटने की नहीं हो सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और बांटवारे का काम कौन करता है ये सबको दिखाई देता है। किसी एक व्यक्ति की एक ट्वीट या एक टिप्पणी से पार्टी की लाइन तय नहीं होती है। पार्टी की लाइन पूरी तरह से एक साथ भारत को जोड़ने की है और भारत को लेके चलने की है। उसी पे कांग्रेस काम कर रही है। हमारे लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कोई बंटवारा नहीं है। हम पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये 3 राज्यों की जीत से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2024 उन्होंने जीत लिया है, जो मोदी जी ने कहा ये हैट्रिक 24 की हैट्रिक होगी, तो निश्चित आप मानिए कि 24 में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये विभाजन वाली राजनीति है, इनको मुद्दा बनाने का इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। 10 साल कांग्रेस ने शासन किया था, 10 साल 24 में भाजपा का पूरा होगा, 24 में भाजपा की विदाई होगी। ना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।